जब एक चूहा खुद को ऊंट का रहबर समझ बैठा, मगर एक नदी ने लम्हों में इसे इसकी असल औकात याद दिला दी। चूहे की रहबरी एक ऊंट किसी जगह पर खड़ा था और उसकी महार जमीन पर गिरी हुई थी। चूहे ने ऊंट की महार को मुंह में लेकर खींचा। ऊंट चलने लगा। चूहे ने दिल में ख्याल किया कि मैं तो बड़ा शाजोर हूं, मेरे खींचने पर ऊंट मेरे पीछे चल पड़ा है। ऊंट ने चूहे की जब यह हरकत देखी तो इसे मजीद बेवकूफ बनाने की खातिर अपने आप को इसके ताबे कर दिया। चूहे ने ऊंट की नकेल को अपने मुंह में मजबूती से पकड़ लिया और आगे आगे गुरूर के साथ अकड़ता हुआ चलने लगा। पीछे पीछे ये ऊंट मसल ताबदार गुलाम के चल रहा था। चूहे ने दिल में कहा, आज मुझे पता चला मैं कौन हूं और मेरे अंदर इतनी जान है कि ऊंट भी मेरी पैरवी करने पर मजबूर है। ऊंट दिल में ये कह रहा था कि बच्चों, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा कि तू क्या चीज है। दोनों इसी तरह रवां दवां थे कि रास्ते में नदी आ गई। अब तो रहबर चूहे के ओसान खता हो गए और सोचने लगा कि अब तक तो मुझे इस अजीम अलकामत जिस्म वाले की रहबरी पर फख्र था, ऊंट भी मेरा ताबे था, मगर अब पानी में रहबरी कैसे करूं। ये सोचते हुए चूहा नदी के किनारे जा खड़ा हुआ। ऊंट ने तजाहुल आरिफाना से पूछा, ए मेरे जंगल ओ बियाबान के रहबर, तो इस कदर डर क्यों गया। ये तवक्कुफ और हैरानी कैसी। मर्दाना वार दरिया के अंदर कदम रखो, अब तक किस फिक्र में डूबे हो। कुछ मर्दांगी और जीदारी के जौहर गेऊ, तुम हमारे रहनुमा हो, आगे चुल्लू बढ़ो और दरिया में उतरो ताका तुम्हारे 14 तबक रोशन हो। चूहे ने खौफ से लरसती हुई आवाज में जवाब दिया, उतरूं क्या, खाक नदी बहुत गहरी दिखाई देती है। ऊंट ने कहा, अच्छा मैं देखता हूं कि पानी कितना गहरा है। ये कहकर ऊंट पानी में दाखिल हो गया और कहने लगा, ए मेरे शेख, मेरे रहबर, इसमें तो जानू जानू पानी है, बस तो इतने से पानी से खौफ खा गया, दहशत ज़दा हो गया। ऊंट ने फिर कहा, ए पेशरू, इस तरह रास्ता खोटा ना करो, सीधे सीधे पानी में आकर रहबरी करो, तुम्हें तो मेरी रहबरी पर बड़ा नाज और फख्र है। चूहे ने कहा, जनाब, अब के जानू और मेरे जानू में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुझे गर्क करना चाहते हैं। जो पानी आपके जानू से ऊंचा है वो मेरे सर से 100 गज ऊंचा है। चूहे को जब अपनी औकात का पता चल गया तो कहने लगा, जनाब, मैं अपने किए पर नादिम हूं, मेरी मुआफ़ी अब कबूल कीजिए, मुझे मुआफ़ कीजिए। आइंदा इस तरह बड़ों का रहनुमा और शेख बनने का ख्याल दिल में कभी ना लाओगे और दोबारा जिंदगी भर ऐसी गलती ना करूंगा। अब खुदा के लिए इस खतरनाक नदी से मुझे भी पार करा दी। ऊंट ने गुस्से में अलिफ कर कहा, खबरदार, अपने ऊपर आइंदा ऐसा घमंड न करना, तो अपने जैसे चूहियों में जाकर राजा महाराजा बनकर रह। अपनी औकात से बड़े के सामने शेखी नहीं करना चाहिए। जितनी चादर हो इतने ही पांव फैलाना चाहिए। ऊंट को चूहे की मुआफ़ी और नदामत पर रहम आ गया। इसने कहा, मेरे कोहान पर आकर बैठ जा, तेरे जैसे सैकड़ों चूहों को पानी पीठ पर बिठाकर ऐसे पर खतर हालात में बहिफाजत नदी के पार ले जा सकता हूं। दर्स हयात, अगर तुझे खुदा ने सुल्तान नहीं बनाया तो रियाया बनकर रह। अगर खुदा ने दौलत नहीं दी तो अतलस को छोड़कर अपनी गड्डी से काम रख। अगर तो पत्थर की तरह बेहिस यानी खशियत और खौफ आखिरत से महरूम है तो जा किसी अलिफ लिल्लाह वाले से ताल्लुक कायम कर, उनकी सोहबत फैज से तो मोती बन जाएगा। अल्लाह वालों की ऐबजोई से बाज आ जा और शाह पर चोरी का इल्जाम मत लगा, क्योंकि उन्हें चोरी की क्या जरूरत है। हुक्म अलाउ अनस्तवा, सुन और खामोश हो जा। अगर तो हक बात ज़बान पर नहीं ला सकता तो कान बन जा।